नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी हैंड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम जनरल साइंस का सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें धीरे धीरे टॉपिक वाइज हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज शुरू करते हैं फिजिक्स के मैकेनिक्स से। तो आइए शुरू करते हैं फिजिक्स के मैकेनिक्स के वैसे सवाल से जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर बल लगाए जाने से या विस्थापित होने से हुई परिवर्तन के अध्ययन किया जाता है, उसे ही यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, बेहद ही आसान सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग सभी को पता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन को भी देख लेते हैं। न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? तो न्यूटन एसआई मात्रक होता है बल का। वाट एसआई मात्रक होता है शक्ति का। और डाइन सीजीएस मात्रक होता है बल का। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई कुल दूरी को कहते हैं, इसलिए प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं? इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल। बाकी ऑप्शन पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है डाइन प्रति सेंटीमीटर। डाइन प्रति सेंटीमीटर पृष्ठ तनाव का मात्रा होता है, सीजीएस मात्रक। और न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। मीटर प्रति सेकंड होता है त्वरण का एसआई मात्रक। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। र्यूमर भी तापमान का एक मात्रक है, लेकिन र्यूमर होता है र्यूमर स्केल नहीं। र्यूमर स्केल पे तापमान को मापते हैं, जिस तरह केल्विन स्केल पे तापमान को मापते हैं, उसी तरह र्यूमर स्केल पे भी मापते हैं। कैंडेला एसआई मात्रक हो जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का। ओम होता है रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5, बल गुणनफल है। इसको हम ऑप्शन से चलते हैं। द्रव्यमान और वेग का। द्रव्यमान बोले तो एम, वेग बोले तो भी। एम भी ये तो संवेग होता है, बल तो हुआ नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। एम इंटू ए, यही तो होता है बल। एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए, तो बल गुणनफल हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन बी। शरीर का वजन। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कैसे होता है। आइए ले लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी गोल है। हमारी पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान मैक्सिमम होता है। हम जी की चर्चा क्यों कर रहे हैं, पहले उसको भी देख ही लेते हैं। जैसा कि हमारा शरीर का वजन पूछ रहा है, तो भार बराबर होता है एम जी, जहाँ पर एम शरीर का द्रव्यमान होगा, जी गुरुत्वीय त्वरण होगा। एम तो नहीं बदलेगा। जी जहाँ पे अधिकतम होगा, वहीं पे डब्लू का मान भी अधिकतम होगा, वेट भी अधिकतम होगा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हमारा पृथ्वी गोल है, जी का मान उसके सतह पे अधिकतम होता है। जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, जी का मान घटता है, या पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो भी जी का मान घटता है। पृथ्वी के सतह पे जी का मान अधिकतम होता है, लेकिन हमारी पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, ध्रुवों पर चपटी है, जिस कारण से पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, जी का मान सरफेस पे अधिकतम होता है, सरफेस में ध्रुवों पर अधिकतम होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर
बी। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, कोई भी कार्य नहीं करता, या ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है, या फिर अधिकतम कार्य करता है, मैक्सिमम वर्क करता है। आइए इसको भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कार्य बराबर होता है, W बराबर होता है Fs बल गुने विस्थापन गुने cos थीटा। यहाँ पे जब व्यक्ति दीवार को धक्का देता है तो दीवार विस्थापित नहीं होती है। इसका मतलब उसका जो एस है वो 0 के बराबर होता है, उसमें कोई विस्थापन नहीं होता है, जिस कारण से पूरा W पूरे वर्क 0 हो जाता है। यानी व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है, उसको चाहे कितना भी धक्का दे ले, लेकिन जब तक विस्थापन नहीं होगा कार्य 0 होगा। कार्य 0 मतलब कोई भी कार्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पानी से भरी ढक्कन लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, फैलता है, और ठंडा करने पर उसका आयतन घटता है, वो सिकुड़ती है। लेकिन पानी के केस में वैसा नहीं होता है। पानी को 0 डिग्री से 1 मिनट 0 डिग्री से ठंडा करने पर उसका आयतन घटने की जगह बढ़ता है, और 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ने की जगह घटता है। तो जब हम ठंडा कर रहे हैं तो इसका आयतन बढ़ रहा है, जब इसका आयतन बढ़ेगा, बोतल में ढक्कन लगी हुई है जिस कारण से बोतल में और जगह है नहीं, तो बोतल फट जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन ऑप्शन ए को भी हमें नहीं भूलना है, क्योंकि बोतल कांच या किसी और वस्तु की बनी होगी, तो और सभी वस्तुओं में तापमान को घटाने पर वह सिकुड़ती है। तो यहाँ पर बोतल सिकुड़ेगी भी और पानी का आयतन बढ़ेगा भी, दोनों एक साथ होगा। लेकिन बोतल बहुत कम सिकुड़ेगी और पानी का आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी ही होगा। ऑप्शन सी, जल का आयतन बढ़ जाता। क्वेश्चन नंबर 9, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि सही जवाब हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। जैसे जब कभी भी हम चलते हैं तो हम अपने पैरों से पृथ्वी को धक्का देने की कोशिश करते हैं। चूँकि हमारे पैरों और पृथ्वी के बीच में घर्षण बल लगता है और पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, हम आगे बढ़ जाते हैं। वहीं अगर घर्षण बल बहुत कम हो जाए तो हम फिसल जाएंगे। यही होता है बर्फ़ के साथ। बर्फ़ और पैर के बीच में बहुत कम घर्षण बल होता है, जिसके कारण बर्फ़ पर चलना सड़क की अपेक्षा कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा व्युत्पन्न राशि नहीं है? व्युत्पन्न राशि नहीं है मतलब मूलभूत राशि है। मूलभूत राशियाँ 7 होती हैं। कौन कौन? द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, करंट यानी धारा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा। 7 होती है। तो इसमें 7 में से एक है द्रव्यमान। सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान। आयतन नहीं होगा, क्योंकि आयतन होता है लंबाई का घन। द्रव्यमान नहीं होगा क्योंकि घनत्व नहीं होगा, क्योंकि घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। चल नहीं होगा क्योंकि ये होता है दूरी बटा समय। और क्वेश्चन नंबर 11, पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात क्या है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, संवेग बराबर होता है P बराबर होता है m गुने v, जहाँ पे m है द्रव्यमान, v है वेग। संवेग और वेग का अनुपात यानी संवेग बटा वेग बोल रहा है, संवेग बटा वेग। तो वेग से वेग कट गया, बचा क्या? द्रव्यमान। सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। चलिए इसको देखते हैं। किसी वस्तु के वेग को दुगना कर देने से उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि
किसी भी वस्तु का गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। जब v को दुगना करेंगे तो टू वी स्क्वायर हो जाएगा, टू वी स्क्वायर, यानी रिजल्ट में हमको मिलेगा 4v स्क्वायर। यानी हमारा जो पहले से जो ऊर्जा था वो वेग को दुगना करने पर 4 गुनी हो गई। उसी तरह अगर हम वेग को 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी, 4 गुना करेंगे तो 16 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। जल में तैरना न्यूटन की किस गति नियम से संभव है? जल में तैरना न्यूटन के उसी गति नियम से संभव है जिसमें यह कहा गया है कि हर एक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से आती है? बल की परिभाषा न्यूटन के पहले गति नियम से आती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आती है बल का माप, यानी उसका फॉर्मूला m इंटू ए, m इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 15 किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? जैसा कि अभी हमने देखा था 0 डिग्री से ठंडा करने पर उसका आयतन बढ़ रहा था, यानी उसका घनत्व घट रहा था, और 0 डिग्री से ज़्यादा 4 डिग्री तक गर्म करने पर उसका आयतन घट रहा था, यानी घनत्व बढ़ रहा था। और 4 डिग्री पर आकर के इस समान वस्तुओं के बाद इसके बाद समान सभी वस्तुओं की तरह बिहेव करता है। इसीलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों, अगर हम किसी वस्तु की मात्रा बदल रहे हैं तो या तो उस वस्तु को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। बढ़ाने पर उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, घटाने पर उसका द्रव्यमान घटेगा, यानी द्रव्यमान तो परिवर्तित होना ही होना है, अपरिवर्तित नहीं रहेगा। बढ़ाएं या घटाएंगे तो आयतन भी परिवर्तित होगा, और बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, घटाने पर आयतन घटेगा। और चूंकि भार बराबर होता है W बराबर होता है mg, जब द्रव्यमान ही अपरिवर्तित है तो भार भी अपरिवर्तित रहेगा। तो जब द्रव्यमान ही परिवर्तित है तो भार ही परिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा हमारा घनत्व। सही जवाब हो जाएगा डेंसिटी यानी घनत्व। क्वेश्चन नंबर 17 लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर का फॉर्मूला होता है, डायोप्टर यानी पावर, लेंस की शक्ति का फॉर्मूला होता है 1/f। यहाँ पर f होता है फोकस दूरी, जहाँ पर f को हम मीटर में लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डायोप्टर। वाट होता है शक्ति का एसआई मात्रक, लेकिन लेंस की शक्ति का वाट नहीं होगा। मीटर होता है दूरी का या फिर विस्थापन का। जूल होता है वर्ग कार्य का या फिर एनर्जी का, ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। न्यूटन के पहले गति नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले गति नियम को और भी कुछ कहते हैं, तो क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अदिश राशि है, 1 मिनट, आदिश नहीं अदिश होगा। अदिश राशि है। अदिश राशि होता क्या है? वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो, उसमें दिशा नहीं हो, उसको अदिश राशि बोलते हैं। तो बल में तो दिशा होता है तो ये नहीं होगा, संवेग में भी दिशा होता है, त्वरण में भी दिशा होता है। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऊर्जा। ऊर्जा में सिर्फ परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है सदिश राशि। अदिश का बिल्कुल विपरीत, जिसमें परिमाण भी हो और उसके साथ साथ दिशा भी हो। ऊर्जा तो अभी अभी अदिश था तो ये तो होगा नहीं। चाल में सिर्फ परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होता है, दिशा होता है वेग में, ये भी नहीं होगा। दाब भी नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा हमारा बल। बल सही जवाब होगा, क्योंकि बल में दिशा के साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन तो कहने के थे, लेकिन इस बीच हमने कई और क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। मैकेनिक्स से रिलेटेड अगला वीडियो जल्द ही आएगा।
तब तक के लिए आप इससे रिवाइज कर सकते हैं, या फिर हमारे पॉलिटिक्स का वीडियो भी देख सकते हैं। पॉलिटिक्स पे भी 2 वीडियो आ चुका है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम, एसआई मात्रक, एसआई इकाई, जो भी होता है उसमें एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एसआई का विस्तार क्या होता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।